नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, हाईकोर्ट के 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से कर दिया गया बर्खास्त। यूपी के एमएलसी उपचुनाव में सपा को लगा बड़ा झटका, उम्र कम होने से सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस बार प्रदेश में कम हुई बारिश लेकिन किसानों का नहीं होने दिया जाएगा नुकसान। डीएम व एसपी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पीस कमेटी की हुई बैठक, अफसरों ने दिए जरूरी निर्देश। विशेष न्यायाधीश पीओसी एसओ एक्ट कोर्ट संख्या 14 सीतापुर ने दुष्कर्म के मामले में 2 अभियुक्तों को 20 साल की कैद। सीतापुर के रेउसा व रामपुर मथुरा इलाके में उफनाई सरयू नदी, कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे, अपने घरों में कैद हुए लोग। लहरपुर तहसील सभागार में एसडीएम अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में बाढ़ राहत व बचाव को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। बारिश से महमूदाबाद नगर में न हो जल भराव की समस्या, इसे लेकर नगर पालिका ने शुरू किया बृहद सफाई अभियान। योगी सरकार ने कई सरकारी वकीलों के गैर हाजिर रहने पर बड़ा फैसला लिया है। 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। उधर राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त किए गए हैं। समाजवादी पार्टी को यूपी के एमएलसी उपचुनाव में तगड़ा झटका लगा है। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हो गया है। कीर्ति कोल की कम उम्र के चलते पर्चा रद्द होना बताया जा रहा है। अब भाजपा के दोनों उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय है। दरअसल विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन सपा की विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दिखाई थी। रिटर्निंग अफसर ने जांच के बाद नामांकन पत्र खारिज करने की कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार प्रदेश में कम बारिश हुई है लेकिन किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों में बारिश और बुआई की सतत समीक्षा के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने कहा कि कृषि, सिंचाई, राहत, राजस्व समेत सभी संबंधित विभाग अलर्ट मोड में रहें। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों से सतत संवाद बनाए रखें और सही जानकारी किसानों को उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी अनुज सिंह एवं पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों, कांवड़ियों की शोभा यात्रा एवं मुहर्रम के ताजिए का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय पीस कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। डीएम ने कहा कि त्योहारों में किसी भी नई परंपरा की शुरुआत न की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्त तैयारियां समय से पूर्ण किए जाने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने सभी से उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी ली तथा समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा, जहां से ताजिया निकाले जाते हैं वहां के मार्गों की साफ सफाई, बिजली के लटके तारों को ठीक करा दिया जाएगा, हथियारों का प्रदर्शन न किया जाए, ऐसी आप सभी लोगों से अपेक्षा है। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने सभी धर्मगुरुओं से कहा, यदि आपके संज्ञान में कोई समस्या आती है तो उसकी जानकारी मुझे या जिला प्रशासन को दें, जिससे समय रहते समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा वातावरण को खराब करने के लिए नवयुवकों का ब्रेन वॉश करके उनसे अनुचित कार्य कराने हेतु उकसाया जाता है। ऐसे नवयुवकों को अपने स्तर से जागरूक करते हुए समझाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट भ्रमित करने के लिए डाली जाती हैं, उन पर कतई ध्यान न दें, सावधान रहें और अन्य को भी सावधान रहने को लेकर प्रोत्साहित करें। बैठक में एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, सीओसीटी पीयूष सिंह, एसडीएम सदर अनिल कुमार, ईओ वैभव त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारियों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए धर्मगुरु मौजूद रहे। जिला पूर्त अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जून के सापेक्ष
अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न एवं माह मई के सापेक्ष निःशुल्क आयोडाइज नमक, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को माह अप्रैल, मई व जून के सापेक्ष अनुमन्य 3 किलोग्राम चीनी का एक मुश्त निःशुल्क वितरण की अवधि 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विशेष न्यायाधीश POCSO एक्ट कोर्ट संख्या 14 सीतापुर संतोष कुमार द्वितीय ने दुष्कर्म के मामले में 2 अभियुक्तों प्रदीप पुत्र रामाश्रय व शिवराम पुत्र सीताराम निवासीगढ़ भरथर थाना महमूदाबाद सीतापुर को 20 साल की कैद तथा 25,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। महमूदाबाद पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया है। सीतापुर के रेवसा इलाके में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका जलस्तर अब तटीय गांवों में बाढ़ सरीखे हालात पैदा कर रहा है। गोलोक कोडर के आधा दर्जन मजदूरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। गांव में मुख्य रास्तों पर जलभराव होने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। बाढ़ से घिरे गोलोक कोडर के ठेकेदार पुरवा, मरैली, दर्जीन, रेती, श्यामनगर, दुर्गापुरवा, निर्मलपुरवा, कोनी आदि गांवों की लगभग आधा 1000 की आबादी प्रभावित है। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में उफनाई सरयू नदी कहर बरपाने लगी है। ग्राम पंचायत गोंदहा के अखरी, बाबाकुटी, हरिद्वार पूर्वज, जेठनहिया बाढ़ के पानी से घिर गया है। चारों तरफ पानी भरने से इन गांवों की लगभग 1500 की आबादी अपने घरों में कैद होकर रह गई है। जलस्तर में हो रही वृद्धि से अब ग्राम पंचायत अंगरौरा के निरंजन पुरवा, हरिपाल पुरवा, वहीं ग्राम पंचायत गोंदहा के प्यारे पुरवा, मैला मैदान, नई बस्ती, शंकरपुरवा पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इमलिया सुल्तानपुर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने मंगलवार को करबला पर ताजियादारों की मीटिंग आयोजित की। सबसे अपील की है कि मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। अगर कहीं पेड़ या रास्ते में कीचड़ है तो उसको पहले ही देख लें और साफ सफाई करा लें। उसके अलावा करबला पर जो घास फूस है ये भी कमेटी बनाकर साफ कर डालें। इस दौरान इमलिया के पूर्व प्रधान जमील अलाउद्दीन अंसारी, सानू सिद्दीकी, जमील सिद्दीकी, गुड्डू अंसारी सहित तमाम ताजियादार मौजूद रहे। सिदौली तहसील क्षेत्र के लक्ष्मणपुर मजरा कल्याणपुर में दबंगों ने खलिहान और चक मार्गों पर पिछले कई माह से जबरन कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जे की शिकायत भाजपा से कमलापुर मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीराम भार्गव द्वारा मुख्यमंत्री सहित स्थानीय अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता श्रीराम भार्गव ने आई इंडिया से बताया कई बार समाधान दिवस में भी शिकायती पत्र दिया, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में है। उन्होंने चेतावनी दी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह विवश होकर ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल मार्च करेंगे। थानगांव थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर नकदी, जेवरात सहित करीब 1 लाख से अधिक का माल पार कर दिया है। शंकरपुर झिसनी के रहने वाले रामपाल पुत्र तुलसीराम गौड़ ने थानगांव थाने में तहरीर देते हुए बताया कि सोमवार की रात वह अपने परिवार के साथ सो रहे थे। सुबह नींद खुली तो देखा कि घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ है और दरवाजा खुला हुआ है। भुक्तभोगी के अनुसार चोरों ने कमरे में रखे 15,000 रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 1 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के गरुआ चौराहे पर मंगलवार को जियो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में 170 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर डॉक्टरों से परामर्श लिया। इस दौरान डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वजन, हाथ पैर फूलना, पेट दर्द आदि की जांच की गई। निःशुल्क शिविर में क्षेत्रीय व स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में डंडा टेक डॉक्टर शाह फैजल सोएब की अहम भूमिका रही। महमूदाबाद के कटरा मोहल्ले से स्कूल जा रहे छात्र छात्राओं को जलभराव के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यह देख उधर से निकल रहे पुलिस कर्मियों ने छात्र छात्राओं को जीप में बिठाकर कीचड़ युक्त सड़क पार कराते हुए स्कूल पहुंचाया। वहां उपस्थित समस्त जनमानस ने पुलिस के इस कार्य की सराहना की है। महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के गोविंदापुर में आजादी का अमृत महोत्सव एवं रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संकल्प संगठित परिवार की जिला प्रमुख एवं भाजपा महिला मोर्चा की महमूदाबाद नगर अध्यक्षा लेखा गुप्ता ने ग्रामीण परिवेश के बच्चों को तिरंगा वितरण तथा घर घर
तिरंगा लगवाते हुए कहा कि हमारे भारत देश के को बड़े संघर्षों के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। यह आजादी हम सभी के लिए बहुमूल्य है। इसी बहुमूल्य आजादी के 75वें जश्न को श्रद्धा एवं हर्षोल्लास से आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सभी को मनाना है। नन्हे मुन्ने बच्चे मोहित, अमित, सुरेंद्र, सतीश, सूरज, अंकेश वर्मा, अमन वर्मा आदि की कलाई में नैन्सी, श्वेता, दामिनी, लक्ष्मी, शिवानी ने रक्षा सूत्र बांधकर मिष्ठान खिलाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर जिला मंत्री, युवा वाहिनी उत्तम गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, प्रिया रावत आदि मौजूद रही। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। लहरपुर तहसील के सभागार में एसडीएम अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में बाढ़ राहत बचाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम द्वारा तहसील लहरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ राहत हेतु बचाव के लिए मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें कैसे किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस दी जाएगी, कैसे किसी व्यक्ति के आग में फंस जाने के उपरांत उसे निकाला जाएगा, कैसे लोगों को ऊंचे स्थान पर बसाया जाएगा, कैसे लोगों को फर्स्ट एड दी जाएगी, यह सब प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से एनडीआरएफ टीम के जितेंद्र सिंह, विंग कमांडर तहसीलदार शशिबिंदु द्विवेदी, नायब तहसीलदार सहित समस्त राजस्व निरीक्षक और लेखपाल भी मौजूद रहे। उक्त प्रशिक्षण तहसील लहरपुर के सभागार में दिया गया। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के बढ़ैया निवासी राजेश त्रिपाठी पुत्र राम खिलावन का पंपिंग सेट बम्भैया पारा व सूरजपुर के बीच में स्थित खेत में बांधा हुआ था। सोमवार रात चोरों ने उसे चोरी कर लिया। सुबह होने पर जब वह खेत की तरफ गया तो वहां पर पंपिंग सेट नहीं मिला। पीड़ित किसान ने कोतवाली में तहरीर देकर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल राकेश कुमार सिंह ने बताया, तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मिश्रिक तहसील क्षेत्र के फतेहनगर में रहने वाली निर्मला पत्नी अश्विनी कुमार ने बताया कि लेखपाल सुभाष श्रीवास्तव द्वारा उनके खेत में पानी की टंकी बनवाने हेतु खेत में नाप कर प्रस्ताव बनाया है। लेखपाल जबरदस्ती खेत में पानी की टंकी बनवा देना चाहते हैं। पीड़ित महिला निर्मला का कहना है कि मेरे पास उसके अलावा भूमि नहीं है, उसी से परिवार का भरण पोषण कर रही हूं। पीड़ित महिला ने खेत में पानी की टंकी बनाए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम मिश्री को प्रार्थना पत्र दिया है। एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव ने जांच के आदेश दिए हैं। एनसीपी जिलाध्यक्ष सीतापुर, एनसीपी प्रभारी जिलाध्यक्ष लखीमपुर प्रवीण सिंह व उनकी धर्मपत्नी नीतू सिंह द्वारा सुप्रसिद्ध प्राचीन गोला गोकर्ण नाथ दरबार पहुंचकर विधिवत पूजन अर्चन करके विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष एनसीपी सर्वेश कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष गुंदलामऊ एनसीपी परमेश यादव, अश्विनी सिंह, धीरेन्द्र सिंह, अवधेश दीक्षित, दीपेश सिंह, अभिषेक सिंह, नसीम, कोकिला, कमला आदि मौजूद रही। पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसबंडा के छात्र छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम समन्वयक सत्य प्रकाश सिंह ने नागपंचमी पर्व पर गुड़िया को पीटने के बजाय गुड़िया को झूला झुलाने के लिए प्रेरित किया। हम भाइयों ने ठाना है कि गुड़िया को सम्मान दिलाना है। पंचसूत्र लेकर गत कई वर्षों से विद्यालय में गुड़िया को पीटने नहीं, झुलाए जाने की रस्म निभाई जाती है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक विनय पाल सिंह, रवि प्रकाश सिंह, देवराज यादव, अंकित सिंह, नंदराम आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला में व उसके मजरों में कराए गए विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए दिलीप शुक्ला ने जिलाधिकारी अनूप सिंह को प्रार्थना पत्र दिया था। डीएम ने डीपीआरओ मनोज कुमार सिंह से जांच करवाई, जिसमें छुटपुट कमियां मिली थी, जिसे दुरुस्त कराने के आदेश डीपीआरओ ने प्रधान व सचिव को दिए थे। लेकिन इस जांच से शिकायतकर्ता दिलीप शुक्ला संतुष्ट नहीं हुए, तो जिला अधिकारी ने दोबारा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीतापुर अनूप पांडे से जांच कराई। अनूप पांडे की जांच के दौरान सब कुछ सही पाया गया और शिकायतकर्ता दिलीप शुक्ला भी संतुष्ट दिखे। जांच अधिकारी अनूप पांडे ने बताया, सब कुछ सही पाया गया है और शिकायतकर्ता भी संतुष्ट हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कसमंडा ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। बीडीओ अजीत यादव ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। बाइक रैली ने कसमंडा ब्लॉक परिसर से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सिंह ढाबा से होकर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन शहीद मनोज पांडे की जन्म स्थान
रूड़ा गांव होते हुए विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी दिनेश यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी रविकांत शुक्ला, दिनेश वर्मा, विनीत यादव, हिमाली पांडे, नीतू वर्मा, अंशिका वर्मा, शैलेश यादव, शशिविंदु त्रिपाठी, धीरेन्द्र सिंह, अमरनाथ, ब्रजेश कश्यप, कमलेश कुमार, विमलेश, अरुण कुमार, उमेश कुमार, मंगल प्रसाद, अरविंद सिंह, कौशलेन सिंह, उमेश कुमार आदि मौजूद रहे। बारिश को लेकर महमूदाबाद नगर में जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए नगर पालिका ने वृहद स्तरीय सफाई अभियान शुरू कर दिया है। अभियान का नेतृत्व ईओ शैलेन दुबे ने किया। तकरीबन 3 दर्जन सफाई कर्मियों की टीम ने मंगलवार को शहर के मुख्य बाजार में नालियों की सफाई की और लोगों से भी कूड़ा नालियों में न फेंकने की अपील की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने भी अभियान के दौरान व्यापारियों से कूड़ा नालियों में न फेंकने की अपील की। ईओ शैलेन दुबे ने बताया कि सभी 25 वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान वरिष्ठ सभासद चक्र सुदर्शन पांडे मौजूद रहे। रेउसा थाना क्षेत्र के सेवता कस्बे की एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर कमरे में बंद कर अनजान व्यक्ति से दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया है। विवाहिता के मुताबिक वर्ष 2018 में उसकी शादी हुई थी। अब तक उसे संतान नहीं हुई, जिसको लेकर ससुराल वालों ने उसे बीती रात घर के कमरे में एक अनजान व्यक्ति के साथ बंद कर दिया, जिसने रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह होने पर जब उसने परिजनों से उसकी नाराजगी जताई तो ससुराल वालों ने उसे डराया, धमकाया और मार पीट कर उसे जलाने की धमकी दी। पीड़िता द्वारा थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। लहरपुर कोतवाली इलाके में गरुहा निवासी कमलेश कुमार पुत्र कीड़ी ने सीओ सुशील कुमार सिंह को लिखित प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 2 गुटों के बीच हो रही मारपीट के चलते इंसानियत के नाते बीच बराव करने पर कुछ लोगों ने जाति सूचक गाली देते हुए इसे जमकर मारा पीटा। आलम, रईस, जमील आदि का दूसरे पक्ष के सादाब निवासी से वाद विवाद के बाद मारपीट हो गई। तभी इंसानियत के नाते कमलेश ने बीच बचाव किया तो उपरोक्त लोगों ने कमलेश को जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों से मारा व जान से मार देने की धमकी दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कमलेश ने पुलिस क्षेत्राधिकारी व कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। नागपंचमी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी महोली में दंगल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में महोली पालिका अध्यक्ष सरिता गुप्ता उपस्थित रही। दंगल में शिवम पहलवान कारी पाकर और आयुष के बीच हुई रोमांचक कुश्ती में शिवम विजयी हुए। महोली नगर के ख्यात प्रख्यात पहलवान स्वर्गीय जानकी शर्मा की स्मृति में दंगल कराया गया। इस मौके पर दिनेश कुमार गुप्ता टीटू, क्राइम इंस्पेक्टर सुरेश यादव, फौजी ब्रिजेश दीक्षित, मोनू मिश्रा, सभासद राम शंकर शर्मा, वकार हैदर आदि मौजूद रहे। ब्लॉक गुंदलाव में हर घर तिरंगा के लिए जागरूकता रैली विकास खंड के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निकाली गई। रैली विकास खंड परिसर से सदना, जरीगवा, औरंगाबाद, दहलरहा, सरैया, पहला चौराहा, गुंदलामऊ, भरौना आदि गांवों में रैली निकालकर लोगों को घर पर झंडा फहराने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर एडीओ पंचायत गुंदलामऊ शैलेन भार्गव, एडीओ आईएसबी सौरभ सिंह, सचिव आसिफ अली सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर जिले की जिला समिति बैठक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आगामी कार्यों को लेकर प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें नगर कार्यकारिणी एवं परिसर इकाई गठन, सदस्यता अभियान, वृक्ष मित्र अभियान व स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले एक गांव एक तिरंगा आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सीतापुर विभाग के विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला, विभाग प्रमुख जितेंद्र सिंह, विभाग सह प्रमुख मनु शर्मा, विभाग संयोजक आकाश अवस्थी, विभाग सह संयोजक शिवम वर्मा, विभाग छात्रा प्रमुख आस्था गुप्ता, जिला संयोजक विजय शंकर पांडे, जिला सह संयोजक अभिषेक वाजपेयी, नगर विस्तारक रमाकांत, महाविद्यालय विस्तारक सोनू व नैमिषारण्य विस्तारक पवन शुक्ला आदि मौजूद रहे। खैराबाद सीएचसी में सिंचन संस्था की ओर से टीबी के 10 मरीजों को प्रोटीन किट का वितरण किया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आरएस यादव ने बताया कि टीबी अब लाइलाज नहीं है, समय पर सही उपचार से इसे ठीक किया जा सकता है। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी, छात्र और ग्रामीण मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।